आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या यार पहले ही आते साथ ही ये JZX के साथ क्या जुल्म हुई हुई JZX दिखा रहे हैं, बट ये जुल्म तो हुआ है, बट दीज आर बेसिकली बैटल स्कार्स, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये ड्रिफ्ट बिल्ड गाड़ी है और ये प्रॉपरली जो है एक बंदे ने फ्रॉम द ग्राउंड अप इसी उससे ख़रीदी कि मैंने ड्रिफ्टिंग सीखनी है, और ये जो चीज़ें हैं फिर ये आपको ट्रैक पे और ड्रिफ्टिंग करते हुए जो है वो फिर हो ही जाती हैं। हमारे साथ मौजूद है अनस, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह वाली भाई, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। तो अनस की ये जो है JZX 90, बिल्कुल ठीक है, 1UZ स्वॉट, ठीक है, और ये इन्होंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो व्रूम रेसिंग सर्किट पर जो ड्रिफ्टिंग शुरू हुई थी उसके बाद से इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और ये वो करते हुए देखते हुए खुद शौक जो था वो भी इनमें उजागर हुआ, और जो कुछ भी उन्होंने किया ड्रिफ्टिंग का वो इसी गाड़ी में किए। तो डोंट माइंड दीज बैटल स्कार्स, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये अच्छी होती हैं, जैसा हम कहते हैं ना कि दाग अच्छे होते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं क्योंकि बंदा इसी तरह सीखता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ये। टैंडम बैटल्स होते हैं, गाड़ी कभी कभी ऑफ ट्रैक चली जाती है, स्पिन आउट हो जाती है, तो मल्टीपल हर्डल्स वगैरह से ये छोटे मोटे बैटल स्कार्स आते रहते हैं, तो आई डोंट रियली माइंड देम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये भी ठीक था कि इट वाज योर फर्स्ट और इंटेंशनली फर्स्ट कार फॉर ड्रिफ्टिंग। एग्जैक्टली इस गाड़ी को मेरे साथ तकरीबन 1.5 साल हो गया है, और मैंने भी जब ये गाड़ी ली थी तब मेरा यही था कि मैं अदील भाई को देखता था ट्रैक पे, और वो मेरी एक ऐसे मोटिवेशन सेट हुई थी कि मेरा शौक डेवलप हुआ। फिर मैंने ये गाड़ी परचेज़ की, इस पे मल्टीपल सेशंस किए व्रूम रेसिंग ट्रैक पे, और सीखा इस गाड़ी पे। अच्छा, ये जब गाड़ी आपने ख़रीदी थी तो उस वक्त क्या इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन थी और क्या क्या चेंजेस आपने किए ओवर द ईयर्स? बाली भाई, जब मैंने ये गाड़ी ख़रीदी थी तो ये गाड़ी ऑलरेडी स्वॉप थी। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि ऑल मोटर लाहौर में ही स्वॉप हुई थी, और मैंने रेहान भाई से ख़रीदी थी, रेहान जपैक बॉय। तो जब ये गाड़ी आई थी तब इसमें मैकेनिकली थोड़ी बहुत मिसिंग, ये वो इस तरह उस तरह। तो लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम दोस्तों से मशवरा किया, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था यूजीज़ को लेके, तो इसकी फ्यूलिंग सेट की हम लोगों ने, इंजेक्टर्स वगैरह क्लीन करवाए, रेगुलर मेंटेनेंस करवाई, प्लग्स वगैरह चेंज किए। विद द पैसेज ऑफ टाइम गाड़ी माशाल्लाह से अपनी ऑप्टिमल मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे आ गई थी। ठीक है, तो अब बैटल स्कार्स के पीछे होती हैं कहानियाँ। बिल्कुल। आज हम थोड़ा सा ओनर रिव्यू जो है उसको थोड़ा सा इसी तरह से डिफरेंट करने लगे कि हम एक ड्रिफ्ट बिल्ड गाड़ी की कहानियाँ सुनेंगे। सबसे पहले तो ये पिछला वाले बैटल स्कार की क्या कहानी है? इसकी कहानी सर जी ये है कि हम लोग बेसिकली अभी वेरी रिसेंटली हम लोग गए थे कराची ड्रिफ्ट फेस्ट के लिए, तो तलहा भाई के साथ, और बेसिकली 3 वे टैंडम चल रहा था। मैं था, हसन भट्ट था, और तलहा भाई थे। तो हसन भट्ट जो है उसने रूम में जाके ना आगे इन द मिडल गाड़ी अपनी रोक दी थी, उस वजह से हमारा मोमेंटम ज़्यादा था, उस वजह से तलहा भाई जो है वो पीछे से आके ही टैप्ड माई कार। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो ये वाला फेंडर है ना, ये क्योंकि पर्सनली मैं भी खुद भी बड़ी दफ़ा गया हूँ ये सारी इन सेशंस में सब कुछ, ये वाला फेंडर बहुत सारी गाड़ियों का उड़ा है जी। मरवत ने मल्टीपल टाइम्स उड़ाया है, ठीक है, मरवत का तो एक आधी दफ़ा दरवाज़ा भी गया है। मेरी इनफैक्ट मज़े की बात बताऊँ, ये आप गौर करें ना, तो ये लाइट मैंने बड़ी अर्जेंट बेसिस पे रिपेयर करवाई है। मेरी ये लाइट का ये ऑरेंज वाला हिस्सा भी टूट चुका था। सही है, देख सकते हैं इसमें भी अभी इनपरफेक्शंस हैं। हाँ, तो या तो हम न्यू लाइट ऑर्डर करेंगे या इसका कुछ करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो जो फ्रंट वाला जो बम्पर वाला जो किट जो इसकी एक्सटेंशन डली हुई है उसका क्या, उसके पीछे क्या कहानी है? उसके पीछे कहानी सर जी ये थी कि अभी वेरी रिसेंटली आप भी आए हुए थे, PDS का कंपटीशन हुआ था, पाकिस्तान ड्रिफ्ट सीरीज़, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर भी था। उसमें मेरे से ना गाड़ी का मोमेंटम लूज़ हुआ था, और वहाँ पे एक ना ट्रैक के कॉर्नर पे टायर पड़ा हुआ था। ड्यू टू अंडर स्टेयर आई वेंट इनटू दैट टायर, और वो टायर ना फिर मेरी किट भी साथ ही ले गया। बिल्कुल साथ ही ले गया। तो अगेन वही वाली बात है जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि यार ये चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है, और इन चीज़ों से घबराना नहीं है, क्योंकि ये बेहतर है कि ये चीज़ें ट्रैक पर हों बजाय सड़क पे आप करें। एग्जैक्टली, ठीक है। और ये अनस का मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू हैव बीन ऑन द ट्रैक, आपने वहीं से आपका शौक भी एग्जैक्टली आपका शौक भी वहीं से पड़ा, आपने गाड़ी भी उसी इंटेंशन से खरीदी कि आपने ट्रैक पे जाके ही सीखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाली भाई सब अपने सीनियर्स की सुपरविजन में, सबके सपोर्ट के साथ मैंने सोलो कैटेगरी में 3rd पोजीशन भी ली थी बिल्कुल अपना पाकिस्तान ड्रिफ्ट सीरीज में ही। तो होपफुली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर इवेंट्स एंड मेनी मोर एक्साइटिंग डेज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब अब थोड़ा सा आते हैं प्राइमरीली गाड़ी की तरफ। गाड़ी आपने किस साल एग्जैक्टली खरीदी थी, ये क्या मॉडल है, ठीक है, और ये आपको कितने की पड़ी थी?
बाली भाई, ये गाड़ी मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले ख़रीदी थी। ये मैंने कराची से ही मंगवाई थी, क्योंकि मुझे इस गाड़ी की हिस्ट्री का पता था, तो मैंने फ़िज़िकली जाके ये गाड़ी नहीं देखी थी। पहले ये प्रीवियसली मरवत के पास थी, फिर उसने रेहान भाई को सेल की, फिर उसके बाद मेरे पास आई। ये गाड़ी मैंने उस टाइम ख़रीदी थी 37 लाख की, और गाड़ी का नाम टोयोटा मार्क 2 है। जापान में द चैसी इज़ JZX90 एंड इट्स इक्विप्ड विद 1UZ। बिल्कुल ठीक है। अब आपने 1UZ की बात की है, तो मेरे ख्याल से पहले इसका इंजन बे देखना बनता है, तो इफ यू कैन पॉप द हुड प्लीज। श्योर। अच्छा, व्हाई द इंजन बे इज ऑल रेड? द इंजन बे इज़ ऑल रेड सिंस द स्टार्ट। ये जब गाड़ी येट अगेन जब स्वैप हुई थी ऑल मोटर्स पे, तो उन्होंने गाड़ी का कलर वाइट रखा था और इंजन बे को उन्होंने रेड कर दिया था। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑल मोटर वालों ने तो इसको एस्थेटिकली बिल्ड किया होगा, बट अनस साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं, मैंने नहीं, बोला इसको मैं इस जो तरह इसका से नहीं मकसद रहने है दूंगा, मैं इसका जो मकसद है वो करूंगा। वो करूँगा। ठीक है, तो इट्स अ 1UZ सॉफ्ट, ठीक है, और देयर इज नो साइन ऑफ टक्ड वायरिंग और वेरी ब्यूटी वो इंजन बे, इट इज ऑल फंक्शनल बेसिकली। यस, सब चलना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। व्हाई अ 1UZ V8? बेसिकली ना, जो NA गाड़ियों का टॉर्क होता है ना और रिलायबिलिटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है। मैंने अपने कई दोस्तों को भी देखा कि वो लोग V8 यूज़ कर रहे थे, एज़ कम्पेयर टू एक्सपीरियंसेस विद 1JZ GT हैव नॉट बिन सो गुड फॉर माई फ्रेंड्स। मैंने बोला यार, एक रिलायबल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जिसको समझना भी कंपैरेटिवली ईजी है और मेंटेन करना भी आसान है, और ये बड़ा बुलेट प्रूफ इंजन है, बड़ा ठोस इंजन है, तो इट कैन टेक अ लॉट ऑफ बीटिंग। ठीक है, और ये जब से जो स्वैप हुआ है और ये जो आपकी ओनरशिप में रहे, आई एम प्रीटी श्योर कि इस इंजन में बीटिंग के अलावा और कुछ नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है, जो ठीक है। प्रीवियस ओनर्स थे उन्होंने भी बोला हम भी टेस्ट करेंगे गाड़ी को, लेकिन लेटर ऑन फिर मेरे पास भी आई। तो ऑफ कोर्स गाड़ियां बनी हैं चलने के लिए, ड्रिफ्टिंग करनी है, लेकिन अगर आप चीज़ों का ख्याल रखें, मेंटेन करें, तो किसी चीज़ को भी कुछ भी नहीं होता। तो इसको मेंटेन आप किस तरह से करते हो? बाली भाई, टाइमली ऑयल चेंजेस। टाइमली ऑयल चेंजेस का मतलब ये है कि मेरे 4-5 हज़ार किलोमीटर पे ऑयल चेंज नहीं होता। मैं हर इवेंट, हर दूसरे इवेंट पे इसका ऑयल चेंज कर देता हूँ। अच्छा ऑयल यूज़ करें। आई एम करंटली यूजिंग मोटल 8100 सीरीज़ में यूज़ कर रहा हूँ, और द फन फैक्ट इज़ दैट आई एम रनिंग 1040 इन द कार। ओके, तो वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह माई इंजन इज़ वेरी हेल्दी। जब ये अपने ऑप्टिमल टेम्परेचर पे जाता है तो इट स्टार्ट शूटिंग फ्लेम्स एज वेल। ओके, तो दैट्स रियली गुड थिंग अबाउट द इंजन। अच्छा, अगर वैसे बात की जाए तो इस प्लेटफॉर्म की, तो ये प्लेटफॉर्म वैसे तो जो था एक वो लग्जरी ब्रांड के माइंड से निकाला गया था, बट इवेंचुअली इट कॉट अप इन ड्रिफ्टिंग सीन, क्योंकि इसकी जो चेसी है वैसे तो इट्स अ वेरी लॉन्ग कार, अगर आप देखें भी साइड से तो वेरी लॉन्ग कार, बट इसका रेयर व्हील ड्राइव और इसकी फंक्शनैलिटी और इसका जो बाद में हैंडलिंग का जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो बहुत मज़े की हैं, क्योंकि लोग ड्रिफ्टिंग के लिए इसको फिर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज व्हेन इट इज़ पावर स्लाइडिंग, इट इज़ मतलब कि पावर स्लाइड के साथ साथ ये कंट्रोल में भी रहती है। बहुत इजी टू मैन्यूवर कार है बाली भाई। इसका जो फन फैक्ट है ना, जो मुझे भी लेटर ऑन जाके पता चला था, वो था इसकी बेसिकली डिग्गी में। मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ सही है कि इसकी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो बहुत अच्छी है, ड्यू टू द फ्यूल टैंक बीइंग इन द ट्रंक। इट हैज़ अ ह्यूज ट्रंक एज वेल, यू कैन फिट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये जो है इसका ये फ्यूल सेल है, सही है। इस वजह से जो वेट ट्रांसफ़र की गेम है ना इसमें, जो वो बहुत अच्छी होती है। प्लस इट्स अ वेरी इजी कार टू ड्राइव, वेरी इजी कार टू ड्रिफ्ट एज़ कम्पेयर टू शॉर्टर चेसिस। शॉर्टर चेसिस होती हैं वो थोड़ी सी स्नैपियर होती हैं, ये जो होती है ये अपना वेट होल्ड कर लेती है इंजन और पावर की बेस पे। तो इस वजह से मैंने तो इसलिए ऑप्ट किया था कि मेरे पास पहले भी लॉन्ग व्हील बेस ही थी गाड़ी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थोड़े से टायरों के हालात पर। तो टायरों के हालात भी नज़र आ रही हैं कि वो पता चल रहा है कि पुराने सेशन पे अभी जो हुए हैं वो काफ़ी बड़ा गर्क हुआ है टायरों का, काफ़ी उड़े हुए हैं वैसे, बट ठीक है, बनता है यार। अगर हम दूसरी साइड पर भी आएँ तो अच्छा, ओए ये तो डिफरेंट ट्रेड ऑफ टायर्स भी हैं। अब इसके पीछे क्या सीन है? इसके पीछे यही है वाली भाई कि ड्रिफ्टिंग में इसी तरह चलता रहता है। हम जाते हैं, जो मौके पे टायर्स मिल जाए, बस हम प्रोफाइल सेम रखते हैं, ट्रेड्स वगैरह का इतना हमें कभी मसला नहीं होता। अक्सर प्रोफाइल्स ही मिसमैच हो जाती हैं, बट अब इसी तरह चलता है, जो अवेलेबिलिटी हो। ब्रांड न्यू टायर्स तो बहुत महंगे हैं। तो इसकी जो पिलरलेस डिज़ाइन है ना, या ये मुझे इस गाड़ी का हमेशा से बहुत पसंद आया है। और अगर आप अगेन इंटीरियर देखें तो वेरी बेसिक, वेरी ड्राइवर एंड पर्पस ओरिएंटेड रादर देन बीइंग अ प्रिटी और वो उस तरह के कंफर्टेबल। वैसे ये गाड़ी कंफर्टेबल तो बहुत है कंफर्टेबल। सोफ़ा सीट्स हैं, येट अगेन इसको निकाला तो फैमिली पर्पस के लिए ही था,
but some teenagers decided to swap it and started हाँ drifting. माशाल्लाह टीनेजर्स सामने है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इवेंचुअली मतलब कि मेरे ख्याल से पाकिस्तानी सीन में इट्स हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल चेसी फॉर अ बिगिनर जिसने ड्रिफ्टिंग शुरू कर। इंडीड, बहुत सारी आपको मोस्टली हमें एक्स चेसीज ही नज़र आती हैं। इंटरनेशनल फॉरम्स पे हमें एक्स चेसी नहीं नज़र आती क्योंकि ये स्नैपियर नहीं होती, थोड़ी सी वेट लेती है ना, ये लंबी ट्रांजिशन होती है इसकी, उसमें E36 वगैरह नज़र आती है। बट पाकिस्तान में सो फार द मोस्ट सक्सेसफुल चेसी है, क्योंकि अभी तक जहाँ पे भी आप लोगों ने ड्रिफ्टिंग की है, सब कुछ किया है, तो दैट हैज बीन अ वेरी वाइड, वेरी उस तरह का ना प्रॉपर ट्रैक जहाँ पे आप जाओ होल्ड करो, खोल के खेल सको। अच्छा है, एक इजी चेसी से शुरू करके फिर आप एक डिफिकल्ट चेसी पे जाओ। फिर अभी तो ये ड्रिफ्ट बैक है ना, इसमें एंगल किट है ना कुछ है, बेसिक ऑटो पे चला रहे हैं गाड़ी, पर लेटर ऑन इंशाल्लाह इसको W58 करेंगे, ई ब्रेक लगाएंगे। तो चलते हैं, इसकी थोड़ी सी ड्राइव भी करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसको। अच्छा जी, जो फर्स्ट थिंग आई नोटिस मतलब कि एक तो स्टार्टअप नॉट दैट मच लाउड, ठीक है, और चलते हुए भी इट इज़ नॉट दैट मच हार्श। बेसिकली बाली भाई इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं कोई भी गाड़ी लेता हूँ ना तो वो मेरी होती है प्राइमरी और डेली यूज़ की गाड़ी, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ इस तरह की आवाज़ हो जो मेरे लिए भी प्लीजिंग हो और ज़्यादा किसी को परेशान भी ना करे। मेरे भी खुद सर में भी दर्द होती है, तो इस वजह से ना इसकी ज़रा आवाज़ हमने आहिस्ता ही रखी हुई है। मतलब कि अगर इसके थोड़ा सा, अगर हम अभी मेन रोड पे निकल के अगर किक डाउन करते हैं तो फिर भी थोड़ा सा देख लें, बट एक V8 की ग्राउल जो है वो आपको एटलीस्ट नोटिसेबल ज़रूर है जी। हाई रेफ पे जाके इसकी आवाज़ आती है बिल्कुल। हाँ, मतलब कि वो प्रॉपर V8 ग्राउल जो है वो निकलता ज़रूर है। वेरी नाइस। हाँ ठीक है यार, इतना तो बनता ही है इंजन शॉप के साथ, इतना तो। वैसे ओरिजिनल ये किस इंजन पे आई होगी? ये थी डीजल इंजन पे थी ये। ओ खैर, अच्छा डीजल जैसी वाली है, डीजल जैसी वाली है ये। अगेन बिल्कुल ही इकोनॉमिकल रिलैक्सिंग सॉर्ट ऑफ चेसी को अब हम ड्रिफ्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा अगर हम बताएं इसके, ये एनालॉग मीटर वाली है, ये एनालॉग मीटर वाली है, डिजिटल वाली नहीं है ये। और इसकी सारी गेजेस चल रही हैं। ये स्पीडो मेरा येट अगेन ट्रैक पे ड्रिफ्टिंग शिफ्टिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल हिल जाते हैं, तो मेरा ये स्पीडो नहीं चल रहा, बट द RPMs आर वर्किंग। और मोस्टली फोकस हमारा RPMs पे ही होता है, बिकॉज व्हेन यू आर ड्रिफ्टिंग यू नीड टू स्टे इन अ पर्टिकुलर पावर बैंड in order to drift and make sure the car is sideways, सही है, ताकि वो स्ट्रेटन अप ना हो। तो आप हायर पावर बैंड के लिए हमें स्पीडो का इतना हमारा वो नहीं होता, यही हमारा होता है कि हमारा जो मेन फोकस है वो RPM पे हो, तो इसलिए मुझे ये चीज़ इतनी बॉदर नहीं करती। लेकिन मैं इसको रिस्टोर कर रहा हूँ, मैंने चीज़ें मंगवा ली है, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल। और सबसे इधर आ गया स्टीयरिंग आ गया। ये स्टीयरिंग आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है मैंने, टकाटा का 3 स्पोक। इसका जो ओरिजिनल स्टीयरिंग आता है वो जैसे क्रूजर का होता है ना वाली भाई, 4 स्पोक होता है, बड़ा सा 2 बटन लगे होते हैं। वो ना इतना इजी नहीं था मेरे लिए, बिकॉज वो जब हम स्टीयर करते थे ना तो वो मेरे घुटनों में लगता था और वो डिस्ट्रप्शन आती थी, प्लस इट वाज टू लार्ज। तो ये स्टीयरिंग लगाने के बाद अब ट्रैक पे मुझे ना ऐसे कार्ट वाली फील होती है कि ये बड़ा हैंडी स्टीयरिंग है। अच्छा, हैंडलिंग के लिए कोई कॉइल ओवर्स वगैरह कुछ? कॉइल ओवर्स गाड़ी में लगे हुए हैं, एक पर्टिकुलर साइड पे सेट किए हुए हैं, थोड़े से हार्ड किए हुए हैं, जबकि क्योंकि ना गाड़ी में अगर बॉडी रोल होगा ना तो आप भी गाड़ी की मूवमेंट के साथ साथ मूव होते हो, जो कि एक इतना हैंडी नहीं है। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्टिफ होती है तो उसमें आप अपनी ड्राइवर्स पोजीशन इतनी एडजस्ट नहीं होती, उसमें यू कैन स्टे मोर फोकस्ड रादर देन बैलेंसिंग योरसेल्फ, यू नीड टू जस्ट बैलेंस द कार। ठीक है। अगर आपने इसकी बात की है तो सीट्स तो स्टॉक हैं? सीट स्टॉक है मेरी। ये इन स्टॉक सीट्स का जो कंफर्ट है ना बाली भाई, ये बकेट्स में नहीं है। नहीं वो तो है, बट अभी जो आपने बात की है कि राइट और लेफ्ट जब आप मूव करते हो तो कंट्रोल करने में, तो वो आपकी बॉडी मूवमेंट को भी तो राइट लेफ्ट कर ही होती है। तो इस सीट में बिल्कुल एक जगह पे रहते हो? हाँ, मैं तो इसमें एक ही जगह पे रहता हूँ। मुझे इतनी एक आदत हो गई है कि अब मुझे ये उस बकेट वाली टाइप ऑफ फील ही देती है कि मैंने येट अगेन आपको बताया मेरी डेली गाड़ी है, मैं इसमें बकेट डाल के ना अपनी ज़िंदगी मुश्किल नहीं करना चाहता। मेरी कमर में दर्द हो रही है और इस तरह। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा फॉर पीपल हु आर वाचिंग एंड वांट टू गेट इन ड्रिफ्टिंग, ठीक है, उनके लिए क्या एक जर्नी होनी चाहिए? बिकॉज यू वर वंस अ बिगिनर, अब आपका एक्सपीरियंस लेवल, आपका एक स्किल लेवल बहुत ऊपर चला गया, तो जो लोग शुरू करना चाह रहे हैं उनको कहाँ से करना चाहिए? बाली भाई, अगर इसमें हम बात करें ना तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन, बजट, रिलायबिलिटी, लाइकलीनेस। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप
किसी और बजट की गाड़ी लोगे, ये भी नहीं लोगे आप। और अगर आप बजट फ्रेंडली गाड़ी में जाना चाह रहे हो तो यू हैव ऑप्शंस लाइक दिस, जो कि आपको 4-5 मिलियन के बीच में मिल जाएगी। Yet again, फिर there comes cars like E36, E46, different other cars that fall in different budget and categories. For a starter, मैं तो recommend करूँगा कि you can either start with an E36 और E46 for instance। कोई अगर आपको गाड़ी swapped मिल जाए या कुछ इस तरह का मिल जाए तो that's a really good platform for beginners। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे जस्ट अगेन अ जनरल क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली देखी बहुत है बट ड्रिफ्टिंग का इतना ज़्यादा मैंने कभी ना खुद की ना इतना वो अंदाज़ा है, ठीक है, बट एक ऑटो गाड़ी, ठीक है, इट हैज़ पावर बट स्टिल इनिशिएशन ऑफ ड्रिफ्ट किस तरह से एक ऑटो गाड़ी में आप करें? बाली भाई, इसमें ना सारी गेम आ जाती है कि आपने ना गाड़ी की टेल ब्रेक करनी है विद द पावर यू हैव अंडर यू। अब मेरे पास ई ब्रेक नहीं है, क्लच नहीं है, मैं ना इसको टेल ब्रेक करने के लिए मुझे इसको पावर से थ्रो करना पड़ता है। लाइक I need to go in a particular speed, I need to slam the throttle and I need to make sure the car goes left. It's gonna tail brake और वो फिर उसी एंगल पे आपने होल्ड करना है उसको। थ्रॉटल और लेफ्ट फुट आप पकड़ लेते हो क्योंकि इसमें मेरे पास क्लच तो है नहीं, तो लेफ्ट फुट पकड़ के हम एंगल थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं एंड यू नीड टू कॉन्स्टेंटली स्टे ऑन द थ्रॉटल। सेकेंड गियर होता है यहाँ पे, इसमें आप गाड़ी को 2 में डाल देते हो, गाड़ी फर्स्ट और सेकेंड के बीच में खेलती रहती है। बट आप सिंस लॉन्गर ड्रिफ्ट की तरफ जा रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर द कार स्टेज इन सेकंड। आपने इतना लोअर नहीं आना कि गाड़ी डाउन शिफ्ट करे और आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाए। अच्छा, जाते जाते एक चीज़ मैं भूल गया कि वैसे गोरे तो इस बात को बड़ा वो अप्रिशिएट करते हैं, डज दिस रेस कार हैव एसी? यस इट डज। ये हमारा एसी कम्प्लीटली फंक्शनल है, ये सारे फैंस इसके चलते हैं, एसी हीटर। मेरा इस तरह ही होता है, जब मैंने अपने ड्रिफ्ट सेशंस में जाना होता है तो इसकी डिग्गी में काफ़ी एम्पल स्पेस होती है, उसमें मैं 4 रिम टायर रखता हूँ, एसी चलाता हूँ और आई ड्राइव टुवर्ड्स द ट्रैक, एंजॉय माई ड्रिफ्टिंग सेशन, पसीनो होके गाड़ी में बैठ के एसी चलाया और उसी तरह वापस। बिल्कुल ठीक। और मेरे ख्याल से प्रॉबेबली रूम का अब जो है वो इवेंट्स आएंगे इन रमज़ान, इवेंट्स आ रहे हैं, सारा स्केड्यूल बना हुआ है, इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, आपने टाइम निकाला। बट जाते जाते एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, पाक व्हील की कौन कौन सी सर्विसेज आपने इस्तेमाल की हैं? पाक व्हील्स के प्लेटफॉर्म पे मैंने सारी गाड़ियाँ ही बेची पाक व्हील्स के थ्रू हैं। मेरे पास पहले मार्क एक्सिस भी थी, चेज़र भी थी, तो सारी गाड़ियाँ मैंने बेची पाक व्हील्स के थ्रू ही हैं। इंस्पेक्शन भी मैंने यूज़ की थी अपनी मार्क एक्स पे, उसके भी रिजल्ट्स दे वर वेरी क्लोज। तो बस यही था मेरा पाक व्हील्स के साथ, तो एज सच एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो व्यूअर्स, आज हमने कोशिश ये की थी कि आपको इस तरह की गाड़ी दिखा के थोड़ा सा परेशान इसलिए कर रहे हैं और उसके पीछे स्टोरी बता सकें कि यार मतलब कि एक चैसी होती है जिसको आप लाते हो, एक गाड़ी की एक पर्पस होता है, तो इस गाड़ी का पर्पस जो था वो पूरा कर रही है। और ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, ये सीखने का एक स्टेप होता है, ठीक है, और ये जब होता है फिर बंदा सीख लेता है, फिर बंदा उसको एक दफ़ा प्रॉपर बनाता है और फिर कहता है यार नाउ आई एम गोना मेंटेन इट। ऐसे ही Indeed, इसी तरह है। चलो, अच्छी बात है, ये पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस है। लाइक आई लर्न थ्रू दीस हर्डल्स। ये मेरे ख्याल से तो ये आपके लिए एक मेमोरीज बन चुकी हैं और एक कोर मेमोरीज बन चुकी हैं कि यार आपने, मैंने यहाँ पे इस गाड़ी मारी थी मेरे टैंडम, मतलब तला भाई आगे लगे थे, तो वो एक अच्छी चीज ही है मेरे लिए। हाँ, वो लोग अपनी गाड़ी पे ऑटोग्राफ लेते हैं, आप अपने सीनियर ड्रिफ्टर्स का जो है वो कार लिया, हाँ बैटल्स कार लिया। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच अनस, आज आपने टाइम निकाला और अपनी जो एक्सपीरियंस है अपनी गाड़ी हमारे साथ शेयर की। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अनस भाई का हम नीचे इंस्टाग्राम भी लगा देंगे, इनको फॉलो भी ज़रूर करें। थैंक यू सर।